हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया अ काइंड ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, जब आरबीसी का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है और इसके अंदर आयरन की कंस्टेलेशन हो जाती है। आयरन मिलके रिंग बनाने लग जाता है और ये आयरन इकट्ठा होना, आयरन का रिंग फॉर्म होना, वो किसकी वजह से होता है? तो हम देखते हैं कि माइक्रोसिटिक एनीमिया क्यों है, क्योंकि आयरन की एक्युमुलेशन और उसके साइज़ में आरबीसी का जो साइज़ होता है वो छोटा होने लग जाता है। और इसके अलावा जब प्रॉपर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर नहीं होती तो उसके अंदर कलर चेंज आता है। हमें पता है कि आरबीसी को कलर कौन प्रोवाइड करवाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता तो इसका जो कलर है वो पेल हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और आयरन कंटेनिंग बॉडीज़ देख सकते हैं, अगर हम डायग्नोस करवाएं उस पेशेंट का जिसके अंदर माइक्रोसिटिक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है तो हम आयरन की बॉडीज़ हम आरबीसी के अंदर इजीली देख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम और ग्लोबिन को मिला के बनता है, जो हीम पार्ट है हमारा उसके अंदर आयरन जो मेन कंपोनेंट है, और प्रोटोपोरफायरिन जो कि पायरोल रिंग से बनती है, प्रोटोपोरफायरिन। अगर मान लो प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगी तो आयरन जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा। तो इसी से ही हमारा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया का केस होता है। इसमें सिडीरो का मतलब होता है आयरन की कंस्टेलेशन एंड ब्लास्ट मतलब ग्रोथ। सिडेरोब्लास्ट इस कंसंट्रेशन की वजह से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और रिंग बनाने लग जाता है, और आयरन आपस में मिलकर रिंग बनाने लग जाएंगे और इसलिए वो इसको बोलेंगे रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट और सिडेरोब्लास्टिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब किसके अंदर डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, या फिर आयरन जो है वो आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा है और रिंग की फॉर्मेशन करता है? तो डिफेक्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस में। जैसे कि हमें पता है हीम पार्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग। तो जब प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी आएगी, कुछ डिफेक्ट आएगा, तो आयरन किसके साथ बाइंड करेगा? अब आयरन आपस में ही बाइंड करना शुरू करेगा जिसकी वजह से हीम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब प्रोटोपोरफायरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, आयरन नॉर्मली इसके साथ बॉन्ड बनाता था। जब आयरन प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा तो आयरन की कंसंट्रेशन खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी और वो आपस में ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट बोलते हैं। और जब हीम किसका बनता है? हीम प्रोटोपोरफायरिन और आयरन का बनता है, तो कोई भी हीम नहीं बनेगा। और ग्लोबिन, जब ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, ये ग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जब हीम ही नहीं प्रेजेंट, जब हीम प्रेजेंट ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन ना बनने की वजह से इसका कलर जो है वो आप, इसलिए इसको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोक्रोमिक मीन्स इसका कलर जो है वो फेड हो चुका है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉजेज़ हैं। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? अल्कोहलिज्म। अगर हम अल्कोहल का इंटेक बहुत कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि प्रोटोपोरफायरिन के बनने में प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आयरन का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है B6 की डेफिशिएंसी। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, जो उसके B6 की डेफिशिएंसी जैसे कुछ फूड्स हैं जो रिच हैं विटामिन B6 में, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर विटामिन B6 का पेशेंट जो है वो फूड प्रॉपर ले रहा है लेकिन उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी जो है उसमें जो हमारे कॉमन साइंस होते हैं जैसे फैटीग, ठीक है, मूड स्विंग होना, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन पेल दिखना, और इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के अंदर चेंजेस होते हैं, और एनीमिया, सांस चढ़ना, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस चढ़ जाता है, रनिंग करने में सांस चढ़ना, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स में ही सांस चढ़ना, तो ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से है, जिसकी वजह से हमारा सिडेरोब्लास्ट एनीमिया होता है। उसके अलावा आता है लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग में क्या होता है? जो लोग फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर काम करते हैं उसमें लीड पॉइजनिंग की कमी की वजह से, लीड पॉइजनिंग की वजह से सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें क्या होता है? मेन तो हमारा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इनडायरेक्टली और अल्टीमेटली किडनीज इम्पेयरमेंट या किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इम्परफेक्शन के चांसेस हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, बॉडी जो हमारी डिक्रीज्ड बोन एंड मस्कुलर ग्रोथ वो डिक्रीज होती है, और ब्रेन का IQ लेवल कम होना, लर्निंग एबिलिटी कम हो जाना, और हियरिंग लॉस हो जाती है, सुनना कम होना शुरू हो जाता है।
और इसमें हम अगर देखें तो आरबीसी में क्या फ़र्क पड़ा, नंबर कम हो गया आरबीसी का, जो हेल्दी आरबीसी थी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी जिसकी वजह से हीमेटोक्रिट कम हो गया, और मीन कॉर्पोस्कुलर वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स का नंबर का और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है वो सिर्फ आरबीसी की फॉर्मेशन में ही इंटरफेयर करता है। इसके अलावा हमारे पास सीरम आयन की जो कंसंट्रेशन है, सीरम आयन की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सीरम आयन मीन्स जो ब्लड के अंदर हमारा आयन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और फेरिटिन, एक जो फेरिटिन है हमारे ब्लड के अंदर, फेरिटिन एक वो प्रोटीन है जो क्या करता है, आयरन को सेल्स के अंदर स्टोर करके रखता है, और जब हमारी बॉडी को आयरन की ज़रूरत पड़ती है तब वो उसको रिलीज़ कर देता है। तो ब्लड के अंदर सीरम की कंसंट्रेशन बढ़ गई जिसकी वजह से फेरिटिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, फेरिटिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई जिसकी वजह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। मींस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ आयरन, कितना आयरन हमारा योर ब्लड कैन बाइंड टू ट्रांसफेरिन, जो भी हमारा आयरन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कितना आयरन ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है वो ट्रांसफेरिन जो कि एक आयरन को कैरी करके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो कितना आयरन हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो बाइंड कर सकता है इस ट्रांसफेरिन के साथ, तो इसको बोलते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो कम से कम आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करेगा, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो डायग्नोसिस के फीचर्स हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के वो थे। तो होप आपको ये सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में कुछ समझ आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।